नमस्कार, मैं हूं रवि चौहान और आप देखना शुरू कर चुके हैं द क्राइम। आज के इस एपिसोड में कहानी कश्मीरी पंडित गिरजा टिक्कू की, जो 90s के दौर में अपनी ही जन्मभूमि जम्मू कश्मीर में इस्लामिक कट्टरपंथियों का शिकार हुई और बाद में उसकी जो कहानी सामने आई, उसने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर कर रख दिया। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। बात 1990 की है। उस दौरान पूरे जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। पूरे राज्य में उथल पुथल का माहौल था और कहीं भी कानून नाम की कोई चीज नहीं थी। इस्लामिक कट्टरपंथी जम्मू कश्मीर में निजाम मुस्तफ़ा का नारा दे रहे थे। इसके तहत जम्मू कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी पंडितों को चुन चुनकर वहां से भगाया जा रहा था। रोजाना मस्जिदों से ऐलान किया जा रहा था कि कश्मीरी पंडित क्या तो कश्मीर छोड़ दे या फिर इस्लाम धर्म कबूल कर ले, और जो ऐसा नहीं करेगा उसे मार दिया जाएगा। अगले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में कश्मीरी पंडितों की हत्याएं होना शुरू हो गई। जम्मू कश्मीर का बारामूला जिला, जिसे अब बांदीपुरा के नाम से जाना जाता है, वहां भी हालात बेहद खराब थे। यहां से भी कश्मीरी पंडितों को भगाया जा रहा था। 20 साल की कश्मीरी पंडित गिरजा टिक्कू इसी बांदीपुरा जिले के अरीगांव गांव की रहने वाली थी। परिवार में उसके 26 वर्षीय पति और दो छोटे बच्चे थे, जिनमें 2 साल की बेटी और एक 4 साल का मासूम बेटा शामिल था। गिरजा टिक्कू बांदीपुरा में ही एक स्कूल में लैब सहायिका के रूप में काम करती थी। 4 सदस्यों का एक छोटा सा परिवार अपनी जिंदगी में हंसते खेलते हुए आगे बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही घाटी में हिंसा शुरू हुई, वैसे ही अन्य कश्मीरी पंडितों के साथ गिरजा टिक्कू के परिवार को भी वहां से पलायन करना पड़ा। वो अपने पति और बच्चों के साथ जम्मू शिफ्ट हो गई, क्योंकि यहाँ पर हालात थोड़े बेहतर थे। हिंसा की वजह से काफी समय से गिरजा टिक्कू अपने स्कूल भी नहीं जा पा रही थी और इस वजह से उन्हें पिछले कई महीने से वेतन भी नहीं मिल पाया था। लेकिन घर में पैसों की सख्त जरूरत थी। इस बारे में वे अपनी सहकर्मियों से अक्सर फोन पर बातें करती थी। बात 11 जून 1990 की है। गिरजा के पास उनकी एक महिला सहकर्मी का फोन आया। उसने बताया कि फिलहाल घाटी में पिछले कई दिनों से हालात सामान्य है, इसलिए तुम स्कूल आकर अपना वेतन ले जा सकती हो। घर में पैसों की जरूरत थी, इसलिए गिरजा टिक्कू पति को बताकर अपना वेतन लेने के लिए 11 जून की सुबह बस में बैठकर बांदीपुरा के लिए निकल गई। यहां से वो सीधा बांदीपुरा अपने स्कूल पहुंची, जहां अन्य सहकर्मियों के साथ गिरजा टिक्कू ने भी स्कूल से अपना वेतन प्राप्त किया। गिरजा की एक मुस्लिम महिला सहकर्मी का घर स्कूल के पास में ही मौजूद था। गिरजा काफी दिनों बाद स्कूल आई थी, इसलिए वो महिला उन्हें अपने साथ अपने घर पर ले गई। यहाँ दोनों ने कई घंटे तक बातचीत की और घाटी के हालात पर चर्चा भी की। अब तक शाम हो चुकी थी। अब सुरक्षा को देखते हुए उस महिला ने गिरजा को उस रात अपने घर में रुकने के लिए कहा। घाटी में हालात खराब थे, इसलिए गिरजा ने भी सुरक्षा को देखते हुए उस रात अपनी उस दोस्त की बात मानते हुए उसके घर पर ठहरने की बात मान ली। लेकिन गिरजा टिक्कू को इस बात का अंदाजा नहीं था कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के आतंकियों की उन पर नजर है। अब तक रात गहरा चुकी थी। जैसे ही रात के 9 बजे, वैसे ही कुछ हथियारबंद आतंकी घर का दरवाजा जबरन तोड़ते हुए अंदर घुस आए। इन लोगों ने गिरजा टिक्कू की आंखों पर पट्टी बांध दी और फिर उन्हें कमरे से खींचते हुए बाहर ले जाने लगे। गिरजा टिक्की की दोस्त ने उन्हें बचाने का बखूबी प्रयास किया, लेकिन आतंकियों ने उन्हें बंदूक दिखाकर चुप करा दिया। तब तक आसपास के लोग भी अपने घरों से बाहर निकल आए, लेकिन आतंकियों के डर से किसी ने भी बोलने तक का प्रयास नहीं किया। इसके बाद ये आतंकी टिक्कू को घसीटते हुए कार में डालकर ले गए और पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार कार में ही इन आतंकियों ने गिरजा टिक्कू के साथ हैवानियत को अंजाम दिया। ये खूंखार आतंकी अगले कई घंटों तक उनके साथ गैंगरेप करते रहे। पुलिस के अनुसार इन आतंकियों में से एक आतंकी को गिरजा पहचानती थी, क्योंकि वो उनके आसपास का ही रहने वाला था। इसलिए पहचान उजागर हो जाने का डर इन आतंकियों को सता रहा था, क्योंकि इस वजह से ये पकड़े जा सकते थे। अब टिक्कू को जिंदा छोड़ना इनके लिए मुसीबत बन सकता था। दूसरा, ये आतंकी टिक्कू के जरिए अन्य कश्मीरी पंडितों में एक खौफ भी पैदा करना चाहते थे।
अब इन हैवानों ने टिक्कू के साथ वो किया जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब ये लोग सीधे अपनी कार को एक आरा मशीन के पास लेकर पहुंचे। यहाँ इन लोगों ने कुछ देर तक आपस में बातचीत की और फिर अचानक दर्द से छटपटा रही गिरजा को उस आरा मशीन के सामने डाल दिया। अगले कुछ ही मिनटों में आरा मशीन ने गिरजा के शरीर के कई टुकड़े कर डाले। शरीर में मामूली चोट लगने पर हम चीख उठते हैं, लेकिन आप ये सोचकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जब गिरजा टिक्कू के ऊपर वो आरा मशीन चल रही होगी तो उस समय उसने कितना दर्द सहा होगा। इस क्रूरता के बाद इन आतंकियों ने गिरजा टिक्कू के शरीर के टुकड़ों को श्रीनगर में फेंक दिया, जहां से 25 जून 1990 को पुलिस ने बेहद बुरी हालत में उन टुकड़ों को बरामद किया। गिरजा टिक्कू की ये कहानी जब सामने आई तो पूरे जम्मू कश्मीर सहित देश में बवाल मच गया। लोग उन आतंकियों पर एक्शन की मांग करने लगे। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इस मामले में कार्रवाई तो दूर की बात, बांदीपोरा पुलिस ने किसी आतंकी के खिलाफ आज तक कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं की। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि गिरिजा टिक्कू की लाश को पुलिस ने परिवार को बिना बताए दफना भी दिया, जिसे बाद में तमाम प्रयास के बाद कब्र से निकालकर उसके परिवार को सौंपा गया। बाद में गिरजा के परिवार ने आरोपियों को सजा दिलाने के तमाम प्रयास किए, लेकिन सजा तो दूर की बात, इस मामले में कोई जांच तक नहीं की गई और आज भी गिरजा टिक्कू का परिवार न्याय की बाट देख रहा है। गिरजा टिक्कू अपने पीछे अपनी बूढ़ी माँ, पति और 2 छोटे बच्चों को छोड़ गई थी। हालांकि इस केस के बाद उनका पूरा परिवार अमेरिका में शिफ्ट हो गया और आज भी वो लोग अमेरिका में ही रह रहे हैं। साल 2022 में फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री ने द कश्मीर फाइल्स के जरिए गिरजा टिक्कू और अन्य कश्मीरी पंडितों की कहानी को दुनिया तक पहुंचाया। तब लोगों ने दोबारा से गिरजा टिक्कू के बारे में जाना। फिल्म में गिरजा टिक्कू के दर्द को बखूबी बयां किया गया। फिल्म देखकर गिरजा टिक्कू का परिवार भी खूब रोया। इस फिल्म को देखने के बाद गिरजा की भतीजी ने एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि उनके परिवार को आज भी न्याय का इंतजार है, लेकिन ये न्याय कब मिलेगा कोई नहीं जानता। भविष्य में अगर गिरजा के दोषियों को सजा मिलती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल गिरजा टिक्कू की इस कहानी में इतना ही। इस मामले में जो भी अपडेट होगी हम आपको जरूर बताएंगे। तो फिर मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।